तो जब आपने घर वालों को बताया तो फिर आपके घर वाले कैसे माने? पहले आप बता रहे हैं कि मैं बता रही हूँ कि हमारे भैया जी हमारे गले पे टिंगारा रख दिए थे जी, कि मतलब आपको रख दिए थे। हाँ, रख दिए थे। अगर हमारी एक भाभी है ना पकड़ी होती तो मेरा भैया काम तमाम कर दिए होते। तो फिर कैसे क्या हुआ? आप बोल रही हैं शादी, हम लोग शादी मतलब भाग कर भी नहीं की। एक शांति ब्यूटी पार्लर वाली सिस्टर हैं, जी। वो तो शादी विवाह के चक्कर में रहती नहीं है, ना ही करेंगी वो। अच्छा, वो मंदिर शादी नहीं हुई है क्या? वो शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करने के लिए कोई बोलता है तो उनको डांट देती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? वो बचपन से जो है पूजा पाठ में रहती हैं, बचपन से। अच्छा लक्ष्मी जी, ये बताइए, आप काफ़ी अमीर घर से थी और ये कहीं ना कहीं बहुत बेहद गरीब हैं। मान लीजिए इनके घर पे छप्पर भी नहीं है और जो छप्पर है वो भी चूता है। आपने एक बार ये नहीं सोचा मैं इनके घर अपना जीवन यापन कैसे करूँगी और कैसे रहूँगी, इसके बारे में आपने नहीं सोचा? मुझे मालूम नहीं था भैया कि इतना गरीब परिवार से हैं। जी। अगर बस मालूम, कहीं ना कहीं आपको प्यार का भूत सवार हो गया था, बस इनसे शादी करना है तो करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि इनके बहुत लोग के घर कच्चा घर रहता है। जी। कच्चा घर को रहता है तो मड़ई भी रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि पन्नी का घर है। बस हम इनसे शादी करने के लिए हाँ कर लिए और ये बोलें कि अगर हम आकाश की तरह ही नहीं दे पाएंगे, जो भी खुशी मांगोगे हर खुशी देंगे। कहीं ना कहीं फिल्मों वाला डायलॉग अपनाया आपके साथ कि आपको मतलब आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ प्यार में फंसाने के लिए। बातें, बहुत बड़ी बातें बोल रहे थे। उस समय मैं ना समझ थी कि इनके बातों में मैं फंस गई। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मित्रों बता दें, अभी हमारी मौजूदगी है जनपद अयोध्या में और जिस महिला को आप लोग फ्रेम में देख रहे होंगे ये हैं लक्ष्मी जी और इनकी लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है। आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार इनको प्यार कैसे होता है, इनकी सारी स्टोरी इन्हीं से जानेंगे। इनका दोनों पैर भी नहीं है, आखिरकार इनको मतलब जब पैर नहीं है फिर भी इनको प्यार कैसे हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये सही सलामत हैं, सब कुछ कर सकते हैं और इनको सही सलामत लड़की भी मिल सकती थी। आखिरकार इनको प्यार कैसे होता है, सारा सब कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। जी भाभी जी, स्वागत है आपका। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी। मैं जानना चाहता हूँ, आप काफ़ी अमीर घर की मतलब बिटियाँ हैं और आप कहीं ना कहीं ये काफ़ी गरीब परिवार से हैं, तो आपको इनसे प्यार कैसे होता है? हो जाता है भैया, माता पिता अमीर हैं, हम तो नहीं अमीर थे। बात आपकी जायज़ है, लेकिन प्यार कैसे होता है, शुरुआत कैसे क्या होती है? शुरुआत यही होती है कि हम कंडा पाथने पहली बार सीख रहे थे जी। तो हमारी भाभी पाथ रही थी, तो जो है ये हम कंडा बनाने कभी सीखे नहीं थे। हमारी भाभी बोली, हम बोले कि भाभी हमें भी सिखा दीजिए। लोइया जो बनती नहीं है तो वही लोइया हमारी भाभी, हम बोले कि भाभी बता दीजिए एक बार लोइया कैसे बनेगी, उसी हिसाब से हम भी बनाने लगेंगे। तो भाभी बोल एक लोइया बना दी, उसी हिसाब से अंदाज से हम भी लोइया बनाने लगे। तो बस वहीं पे हम लोइया बना रहे थे। हमारे घर पे दुकान है और मंदिर है। मैं झाड़ू पोछा सुबह शाम निकलती थी मंदिर पे पूजा पाठ करने के लिए। ये जाते थे अपने बहन के भैया का ससुराल है हमारे गाँव में, तो ये भी जाते थे। वहाँ नल्ली बहुत खाते थे, नल्ली खाते थे और नल्ली खाते समय जो है ये खा के वो वापसी अपने भैया के घर जा रहे थे भाभी के। तो वहीं पे जो देखें तो बोले बहुत अच्छा काम कर रही हो, वो कंडा पाथ रही हो, जिसके घर जाओगी वो बहुत खुशनसीब होगा। मैं बोली कि जो सही सलामत है उनका कोई ठिकाना है नहीं है, तो मैं तो दोनों पैर से असमर्थ हूँ, दोनों पैर से विकलांग हूँ, मुझे कौन सहारा बनेगा। तो ये वो तुरंत इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या बोले क्या नहीं बोले। कहीं ना कहीं आपका मजाक तो नहीं बना रहे थे? नहीं, मजाक नहीं बना रहे थे। उस समय मैं बहुत गलत शब्द भी बोल गई थी। जब इनसे पूछिए तब हम बताते हैं। ऐसे क्या हुआ भैया, पूरी जानकारी बताइए। तो इनके सिस्टर के दुकान से मैं आ रहा था अपनी भाभी के मायके में, मतलब घर पे जा रहे थे। तो ये रास्ते में मिली तो इनके भाभी से जो है नमस्ते किया, इनसे भी नमस्ते किया। तो ये बोले जीजा नमस्ते और मैं सीख रही हूँ कंडा पाथने। तो हमने बोला कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हो। उस समय जो है गैस का इतना जो है नहीं था घर घर में, या इस समय तो गैस है, उस समय नहीं था। तो हम बोले बहुत सुंदर काम कर रही हो आप, जो है पैर से प्रॉब्लम में हैं और आपको लकड़ी और कंडा कहीं खोजने जाना नहीं पड़ेगा, आप घर पे उपलब्ध कर लीजिएगा। तो ये बोली कि जीजा ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे पाथने नहीं आता है, मतलब बनाने नहीं आता कंडा, तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोले नहीं बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो ये बोली कि जो है जो अच्छे भले हैं उनका कोई तो सहारा बनता नहीं है, हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं, हमारा कौन सहारा बनने वाला है।
मतलब इस प्रकार से जब बोली तो मैं उसी वक्त इनके भाभी के ही सामने इनसे भी मैं यही बोला कि क्या मुझसे शादी करोगी। जी जी, उसी वक्त आप प्रपोजल दे दिए। जी जी, उसी वक्त इनके भाभी के सामने मैं बोला क्या मुझसे शादी करोगी। तो उस समय गाली भी दे दी और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोली। तो मैं बोला कि आपको ऐसा कोई शब्द नहीं बोला हूँ जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं। आप अपने घर में अपने सदस्य से पूछ सकते हैं, अगर सहमत तो होंगे तो बताना, नहीं सहमत है वो भी बताना, हम फिर आएंगे तो आपसे पूछेंगे। इतना ही बोल के मैं भाग आया। और उसके बाद काफ़ी दिन के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा तो मैं गया था, उस समय ये जल गई थी। तो इनके सिस्टर से मैं पूछा कि आपकी छोटी बच्ची कहाँ है, क्योंकि हमें वो शब्द पूछना था। तो मैं जो है जब पूछा इनकी सिस्टर से बड़ी वाली, तो वो बताई कि वो जल गई हैं, वो बेड पे ही रहती हैं। तो आया अपने भाभी से बताया, क्योंकि अकेले किसी के घर में तो जा नहीं सकते कि। तो फिर ये जो है अपनी भाभी से बताया तो हमारी भाभी जो है बोली कि हाँ चलेंगे देखने कैसे जल गई, बताया उनको। फिर वो गई, जो जा रही थी आगे आगे, तो इनके घर के सामने मतलब बैठी थी इनकी मम्मी। तो इनकी मम्मी से हमारी भाभी बातें करने लगी। और जब वो बातें करने लगी तो इनके बरामदा में, घर के सामने बरामदा बना है, उस बरामदे में ही इनका चारपाई था, उस पर मैं लेटी थी। मैं डायरेक्ट घुस गया और इनका हमारी तरफ चेहरा नहीं था, सिरानी थी। मैं उधर से बोला नमस्ते सर। तो ये मुझे उसी वक्त गाली वाली देने लगी। जब खड़ी होके मतलब जैसे थोड़ा घूम के जब चेहरा मेरा देखी तो नमस्ते वमस्ते बोली। उसके बाद मैं सॉरी बोला, क्योंकि इनके सर पे जो मतलब शरीर पे कपड़ा नहीं था, ये जल गई थी। फिर वो कपड़ा वपड़ा लगाया। उसके बाद मैं बोला सॉरी, जो है गलती हो गई, मुझे जानकारी नहीं थी कि आप इस प्रकार से हैं। तो बोली चलो अब क्या किया जाए, अब तो निगाह जैसे। अच्छा ये बताइए, आप एक बेहद गरीब परिवार से हैं, ये काफ़ी अमीर परिवार से हैं, तो आप इनके घर जब लगातार आना जाना कर रहे तो इनके घर वाले आपको कुछ डांटे वाटे नहीं कि आप हमारे घर क्यों आ रहे हैं? नहीं, डांटे नहीं थे, क्योंकि हमारी भाभी जो हैं इनके घर पे जो है आती जाती रहती थी। और इनके घर वाले भी जानते थे कि हाँ इन्हीं के जो है देवर हैं, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि इनसे कोई बात है, और हमको भी वैसी कोई बात नहीं थी। बस वही पूछना था कि मैं जो शब्द बोला था आपके घर वाले क्या बोले। तो ये जब जली हुई थी तो उस समय जब मैं गया तो कपड़ा वपड़ा रख लिए। कपड़ा वपड़ा रखने के बाद काफ़ी देर तक बातें हुई। फिर इनसे नंबर मांगने लगा, तो ये नंबर बोली कि मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ। तो अपने सिरानी के पास छुपा के रखी थी। तो मैं बोला वो कि इसका नंबर है, मतलब फ़ोन है। तो ये बोली हमारी जो है सिस्टर का है, हमारा नहीं है। तो हम बोले कोई बात नहीं, दे दीजिए, और कोई आवश्यकता होगी तो बात करेंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम हमारे भाभी के यहाँ बात करा देना। तो दे नहीं रही थी, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दी। तो उसके बाद बातें होने लगी, और बातें होते हमारे 5 साल लग गए इनके मम्मी पापा को मनाने में। फिर जाके इनसे शादी किए थे। अच्छा लक्ष्मी जी, ये बताइए, आप काफ़ी अमीर घर से थी और ये कहीं ना कहीं बहुत बेहद गरीब हैं। मान लीजिए इनके घर पे छप्पर भी नहीं है, और जो छप्पर है वो भी चूता है। आपने एक बार ये नहीं सोचा मैं इनके घर अपना जीवन यापन कैसे करूँगी और कैसे रहूँगी, इसके बारे में आपने नहीं सोचा? मुझे मालूम नहीं था भैया कि इतना गरीब परिवार से हैं। जी जी, अगर बस कहीं मालूम ना कहीं आपको प्यार का भूत सवार हो गया था, बस इनसे शादी करना है तो करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि इनके बहुत लोग के घर कच्चा घर रहता है। जी जी। कच्चा घर को रहता है तो मड़े भी रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि पन्नी का घर है। बस हम इनसे शादी करने के लिए हाँ कर लिए। और ये बोले कि अगर हम आकाश की तरह ही नहीं दे पाएंगे, जो भी खुशी मांगोगी हर खुशी देंगे। कहीं ना कहीं फिल्मों वाला डायलॉग अपनाया आपके साथ कि आपको मतलब आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ प्यार में फंसाने के लिए। बातें, बहुत बड़ी बातें बोल रहे थे। उस समय मैं ना समझ थी कि इनके बातों में मैं फंस गई। जी। तो जब आपने घर वालों को बताया तो फिर आपके घर वाले कैसे माने? पहले आप बता रहे हैं कि मैं बता रही हूँ कि हमारे भैया जी हमारे गले पे टिंगारा रख दिए थे। जी, कि मतलब आपको रख दिए थे। हाँ, रख दिए थे। अगर हमारी एक भाभी है ना पकड़ी होती तो मेरा भैया काम तमाम कर दिए होते। तो फिर कैसे क्या हुआ? आप बोल रही हैं शादी, हम लोग शादी मतलब भाग कर भी नहीं की। एक शांति ब्यूटी पार्लर वाली सिस्टर हैं, वो तो शादी विवाह के चक्कर में रहती नहीं है, ना ही करेंगी वो। अच्छा, वो मंदिर शादी नहीं हुई है क्या? वो शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करने के लिए कोई बोलता है तो उनको डांट देती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों?
वो बचपन से जो है पूजा पाठ में रहती हैं, बचपन से। अच्छा। वो शादी से नफरत करती हैं। और वही मतलब वो बोल रही कि जब वो जब वो करने के लिए राजी हो गई है तो कर दीजिए। माता पिता को वो भी मनाई कि कर दीजिए जिसमें वो खुशी है, क्योंकि उसी की वजह से आज जो भी कुछ हो आप लोग हो। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे घर में जो भी खुशियाँ मिली है हमारे वजह से मिली है। इसलिए हमारे माता पिता मान गए कि नहीं हमारी लड़की अगर कर रही है तो ठीक है, लेकिन सब कुछ हमारे माता पिता करने के लिए राजी हो गए। बोले हम बारात तो मंगाएंगे। बारात ले गए थे, लेकिन सारी अपनी ओर से सब कुछ व्यवस्था भी किए थे, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों से जो है केवल ये लोग बाजा ले गए थे और गहना वहना जो भी ले गए थे, गाड़ी ले गए थे, और सारी व्यवस्था हमारी तरफ से हुआ था। लक्ष्मी जी, जब इनसे आपको प्यार हो जाता है तो मतलब ये कहीं ना कहीं सही सलामत थे और आपके दोनों पैर भी नहीं थे, तो मतलब आप पे भरोसा कैसे हुआ कि ये ले जाकर हमको सही सलामत रखेंगे? कि कभी कभी क्या होता है ना कि तमाम ऐसे लड़के हैं, लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और छोड़ देते हैं। आपको मतलब इनके ऊपर कैसे यकीन हुआ है ये ले जाकर हमको मतलब ज़िंदगी भर हमारा साथ देंगे? ऐसे अभी करते हैं, लेकिन हमारे घर से दबाव भी पड़ा, तब ये हमें जो है कर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छे थे। पहले इतना जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी और जो हमारे साथ किए हैं, जो है हम सोचते हैं कि पति हैं कुशल मंगल से रहें, क्योंकि हम शादी किए हैं। कोई भी प्रताड़ित करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। इनको आप घूर घूर के क्यों देख रहे हैं भैया? घूर घूर के नहीं, जैसे कहीं ना कहीं आपको आपकी बुराई कर रहे हैं क्या इसलिए? नहीं, बुराई भी अगर हम करने लायक अगर काम किए हैं तो बुराई करो। इस प्रकार से थोड़ी ना शादी करके कोई लेके आया है, भगा के थोड़ी ना लेके आए हैं कि छोड़ देंगे। आज गुड्डी और गुड़िया का खेल है। गुड्डी और गुड़िया का तो खेल नहीं है कि अभी खेलेंगे और तोड़ के फेंक देंगे। शादी करके लाए हैं और जो भी हमसे हो सकेगा हम इनको अपनी बाजुओं पे विश्वास दिलाया था। जो हमारे घर नहीं है, हमारे विश्वास है अगर बाजुओं पे, तो आप शादी करके आ जाइए। तो ये बोली विश्वास है। अब हम जितना हमसे हो सक रहा हम कर रहे हैं। अब आप उसमें अमीरी और गरीबी को लेके अगर आप लड़ाई करिएगा, ताना मारिएगा कि हम अपने घर पे रहते थे कि पहले नहीं बताए होंगे ना, कि बताए होंगे कि हमारे घर पक्का है, 4 कमरा है, एकदम बढ़िया प्लास्टर हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। मैं यही बताया था कि हमारे पास झोपड़ी है और हमारे पास घर इतना बढ़िया नहीं है। ये इतना ही बताए थे, बाकी और कुछ नहीं बताए थे। पूछ सकते हैं आप इनके साथ। ये मारपीट क्यों कर रहे थे? मारपीट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो है हमारे पास प्रॉब्लम थी और ये कमाने नहीं जाते थे। जब काम नहीं करोगे तो हम तो बोलेंगे, क्योंकि अगर मायके में कोई दुख नहीं मिला, अगर ससुराल में मिलेगा। आप इन्हीं के दम पे तो आए हैं, इन्हीं के भरोसे तो आए हैं। जब यही जो काम करने नहीं जाएंगे और लड़ाई भी करेंगे घर बैठे, तो क्या करेगा इंसान अगला? मित्रों, हमारे साथ बातचीत कर रही थी अयोध्या की रहने वाली लक्ष्मी जी। तो इनकी लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इनका एक यूट्यूब चैनल है, कहीं ना कहीं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं उस चैनल पे। चैनल क्या है? चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। लक्ष्मी अयोध्या चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि ये इनके पति भी घर पे रहते हैं और ये लोग अपने YouTube चैनल से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, अपनी जीवनी चलाना चाहते हैं। तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि इनका पैर भी नहीं है, बिना पैर होते हुए भी वीडियो बनाती हैं। तो भाई आपका भी फ़र्ज़ बनता है इनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें उसके लिए बहुत बहुत आभार मित्रों।